नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्तमान भाजपा सरकार नित्य नए नए कीर्तिमान गढ़ने की कोशिश में है, चाहे वो राजनीति के रूप में हो, सामाजिकता के रूप में हो या आर्थिकी के रूप में हो। अपने हिसाब से उनको जो लगता है वो करते हैं। चुनाव तो है ही, उसमें 2024 का चुनाव एक बड़ा कारण भी है। अभी वर्तमान भाजपा सरकार ने कुछ और घोषणाएं की हैं। देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है, जिसमें 3 नाम और प्रमुखता से आए हैं। चौधरी चरण सिंह, महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। वही नरसिम्हा राव जिनको कांग्रेस ने खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन भाजपा दे रही है, क्योंकि भाजपा के पास उस तरह के शिखर पुरुष नहीं हैं। और जिन्हें कांग्रेस ने किनारा किया हुआ था, उन्हें भाजपा गले लगा रही है। राजनीति का यह वसूल है कि जो उसके खाने में सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, उसे वो अपने साथ जोड़े, अपनी पूर्व की गलतियों को सुधारे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उनको ये पता है कि स्वतंत्रता पूर्व भाजपा या उसकी जो मातृ संस्था है संघ, उसका कोई विशेष योगदान नहीं रहा है। उन विभूतियों को स्वीकार कर सकते हैं, उन्हें सम्मानित कर सकते हैं, क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें कुछ बटा हुआ नहीं था कि स्वतंत्रता उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया है, या और उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। बहुत कम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। किसी भी आंदोलन में देश या समाज के सभी लोग भाग नहीं ले। इस बार 2 और नाम हैं, एक तो कर्पूरी ठाकुर हैं और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी। अब ये अलग बात है कि किसका कितना योगदान रहा है, ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन अभी वर्तमान भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने जिन लोगों को दिया है, उसमें चौधरी चरण सिंह का नाम बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पहले से उसकी मांग रही है। और चौधरी चरण सिंह से एक तरह से जाटों का जो अभी जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उसको रोका जा सकता है, उस तूफान को रोका जा सकता है जो चुनावी राजनीति में 2024 के राजनीति में कुछ रोड़े अटका सकती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश भी है और ये अच्छी कोशिश है। इससे जाट समाज खुश हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि इसी तरह नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण भारत, और नरसिम्हा राव का बहुत योगदान है। एक तरह से राम मंदिर के आंदोलन में तो बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, वो पूजा कर रहे थे और उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया था, जो उनके मातहत लोग थे, कि हमें डिस्टर्ब न किया जाए। यह भी आज अखबारों में आया हुआ है। तो एक तरह से माना जा सकता है कि उनका भी योगदान है, और इसमें सरकार की थोड़ी सी चालाकी भी है, थोड़ी सी शरारत भी है, क्योंकि एक चिढ़ाने की भी कोशिश है कि आपके पास तो बहुत नायाब रत्न थे, लेकिन आपने उन्हें सम्मान नहीं दिया। अब सम्मान कांग्रेस किसको देती है? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। बताइए, राजनीतिक रूप से सचिन तेंदुलकर कांग्रेस को कितनी मदद कर पाएंगे? और कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया है? कर्पूरी ठाकुर जो है पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं। उनके लिए ईमानदारी से उन्होंने बहुत काम किया है, उनको भी दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसा माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा ने, वर्तमान भाजपा ने बहुत नकारा था, उनको टरकाया था, उनके लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन इतना बड़ा सम्मान दिया है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो असंतुष्ट थे, उन्हें भी संतुष्ट कर दिया गया। इस बार भाजपा ने किया क्या है कि एक किसान नेता को दे दिया है, एक पिछड़े, अति पिछड़े को दे दिया है, एक कृषि वैज्ञानिक को दे दिया है। और माना जाता है कि दक्षिण भारत में भाजपा का कुछ विशेष नहीं है, तो तेलंगाना, आंध्रा और पूरे दक्षिण भारत में लोगों को इससे खुशी होगी। उससे पूरे दक्षिण भारत की राजनीति को साधने की कोशिश है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सब में ये बात होगी, लोगों में बात जाएगी। और ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार जो है, और वर्तमान भाजपा सरकार, मोदी जी, यह दे करके चुप रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दिन रात उसका प्रचार होगा, सोशल मीडिया पर प्रचार होगा, गांव-गांव, घर-घर में प्रचार किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इनका सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या कंट्रीब्यूशन है। नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत हुई है नरसिम्हा राव ने वो किया, मनमोहन सिंह को साथ लिया और बहुत बड़ा सुधार हुआ। अभी भारत की जो स्थिति में, आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा जो बदलाव आया है उसमें नरसिम्हा राव की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है, इससे नकारा नहीं जा सकता। पुराने लोग बताते हैं, अखबारों में भी आता रहता है कि उनके साथ बहुत बदतमीजियां हुई बाद में जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो इन सब को लेकर के मोदी जी ने और वर्तमान भाजपा ने अपने तर्क से पुनः कई ऐसे ब्रह्मास्त्र निकाले हैं और विपक्ष पर चला दिया है। और इसका प्रतिफल ये हुआ है कि नीतीश कुमार पहले ही निकल चुके हैं, अब जयंत चौधरी भी निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उधर चंद्रबाबू नायडू भी आ रहे हैं। यह केवल सम्मान देने की बात नहीं है, और सम्मान देने की बात है तो अच्छी बात है। और इसमें होगा क्या कि सभी लोगों को इसके द्वारा साधा जाएगा, साधना भी चाहिए। अभी तक इस साल तक 10 लोगों को लगभग यह मिला, यह 5 इस साल और 5 पहले दिया जा चुका है। भारत रत्न जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया जा चुका है। उसमें पहले भूपेन हजारिका भी हैं, प्रणब मुखर्जी भी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारे को नए रूप से ढाला था। पहले तो एक नारा था ही, जय किसान जय जवान, जय जवान जय किसान, लेकिन उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने एक चीज़ जोड़ दिया, जय विज्ञान। इस साल का जो भारत रत्न सम्मान है उसमें सभी आ जाते हैं, किसान भी हैं, जवान भी हैं, विज्ञान भी है, अर्थात इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पे काम करने वाले लोग हैं। और जो ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में अगर भाजपा की स्थिति किसान आंदोलन के कारण कमज़ोर हो रही थी, शायद अब वो रुके, लेकिन राजनीति जो है क्रिकेट की तरह भी एक संभावनाओं का खेल है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन अपने तरफ से जो कोशिश वर्तमान भाजपा सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वह काबिले तारीफ है। इसलिए ठीक है, इसके पीछे राजनीति है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजनीति है तो पॉजिटिव है, क्योंकि सम्मान देना भी सामाजिक रूप से जो लोग दबे कुचले हैं या जिनके समाजों को लगता है वो दिया जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी और वर्तमान भाजपा सरकार दे रही है। मित्रों, मैं यह कहना चाहूँगा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो भाजपा और मोदी सरकार बम बम कर ही रही है, लेकिन अभी जो भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है जिन विभूतियों को, उसके बाद तो और भाजपा बमबमा गई है। और इसको इस लाइन के साथ समाप्त किया जा सकता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, यह चरितार्थ हो रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।